हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एसएससी नगर बाई सूर्यकांत सर में। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। अगर आपने इस क्लास को अच्छे से पढ़ा तो आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगी। और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड लिए गए हैं। अगर आपने इसे सही तरीके से पढ़ा तो इस क्लास से आपके 10 से 15 नंबर जरूर आएंगे। तो आप इस क्लास को अच्छे से पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर, जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव ज्वालामुखी बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में किस द्वीप समूह के पूर्व में स्थित है? तो जो इसका राइट आंसर होगा ग्रेट अंडमान द्वीप समूह, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप अंडमान सागर में किस द्वीप समूह के पूर्व में स्थित है? तो जो इसका राइट आंसर होगा ग्रेट अंडमान द्वीप समूह, ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। प्रद्वीपीय भारत की कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो जो इसका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी दोस्तों, नर्मदा नदी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में और किस नदी पर स्थित है? तो जो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक के वाराही नदी पर कुंचिकल जलप्रपात स्थित है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो आज हमारा अगला क्वेश्चन है। जोजिला दर्रा किन दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा श्रीनगर और लेह इसका राइट आंसर होगा। जोजिला दर्रा किन दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है? तो श्रीनगर और लेह को ये आपस में जोड़ता है, ये इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड लिए गए हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है। इस रेखा का निर्धारण किस वर्ष शिमला समझौते के तहत किया गया था? तो जो इसका राइट आंसर होगा 1914 दोस्तों, 1914 इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में लोकाटक झील स्थित है? भारत के किस राज्य में लोकाटक झील स्थित है, जिसे तैरते हुए द्वीपों फुमडिस के लिए जाना जाता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मणिपुर इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो जो इसका राइट आंसर होगा केप कोमोरिन कन्याकुमारी, ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कौन सी नदी घाटी रूहर ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है, क्योंकि यह खनिज संसाधनों से समृद्ध है? तो जो इसका राइट आंसर होगा दामोदर नदी घाटी दोस्तों, दामोदर नदी घाटी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारत में शरावती नदी पर स्थित प्रसिद्ध जोग जलप्रपात किस राज्य में है? तो जो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटका दोस्तों, कर्नाटका इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। पटकाई बुम पहाड़ियां भारत की किस देश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती हैं? तो जो इसका राइट आंसर होगा म्यांमार दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस नदी पर स्थित है? तो जो इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सिंहभूम झारखंड किस खनिज के खनन के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है? तो जो इसका राइट आंसर होगा तांबा और लोहा दोस्तों, तांबा और लोहा इसके राइट आंसर होंगे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है। दंडकारण्य क्षेत्र भारत के किन राज्यों में विस्तृत है? तो जो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, ये इसके राइट आंसर होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो अगला क्वेश्चन है। भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा है? तो जो इसका राइट आंसर होगा त्रिपुरा दोस्तों, त्रिपुरा इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। गॉडविन ऑस्टिन केटू को भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है और किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? यह किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? जो इसका राइट आंसर होगा काराकोरम श्रेणी में स्थित है, ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। गॉडविन ऑस्टिन केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है और यह काराकोरम श्रेणी में स्थित है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। तवा नदी किस
प्रमुख नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो जो इसका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी। दोस्तों नर्मदा नदी इसका राइट आंसर होगा। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु कौन सी पहाड़ियां हैं? तो जो इसका राइट आंसर होगा नीलगिरी पहाड़ियां। दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियां इसका राइट आंसर होगा। भारत में काली मिट्टी का निर्माण मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है? तो जो इसका राइट आंसर होगा बेसाल्ट चट्टानें। दोस्तों बेसाल्ट चट्टानें इसका राइट आंसर होगा। सिल्वर फाइबर क्रांति, सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन भारत में किस फसल के उत्पादन से संबंधित है? तो जो इसका राइट आंसर होगा कपास, कॉटन, कपास, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और हर साल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इस क्लास को अच्छे से पढ़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम किस स्थान पर होता है जहां से इसे गंगा कहा जाता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा देवप्रयाग। दोस्तों राइट आंसर इसका देवप्रयाग होगा। ये अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील लेगून झील भी से कहते हैं, तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। दोस्तों उड़ीसा में स्थित है, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर से क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है, तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में किस नदी पर निर्मित की गई है? तो जो इसका राइट आंसर होगा चिनाब नदी। दोस्तों चिनाब नदी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा NH 44, नेशनल हाईवे 44 ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत में सबसे पहले मानसून किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के तट पर दस्तक देता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। मुख्य भूमि पर की बात करें तो केरल में, केरला, मेघालय, यहाँ वर्षा बहुत होती है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अनामुडी चोटी जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है किस राज्य में स्थित है? तो जो इसका राइट आंसर है केरल दोस्तों। अनामुडी चोटी जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, तो ये केरल राज्य में स्थित है, ये इसका राइट आंसर होगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये इसका राइट आंसर होगा। गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो दोस्तों ये अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। भारत का प्रसिद्ध जादूगुड़ा क्षेत्र किस अत्यंत महत्वपूर्ण खनिज के लिए जाना जाता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा यूरेनियम। दोस्तों यूरेनियम के लिए जाना जाता है जादूगुड़ा क्षेत्र, और ये अत्यंत महत्वपूर्ण खनिज है यूरेनियम। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो अगला क्वेश्चन है। दामोदर, स्वर्णरेखा और खरकई नदियां भारत के किस पठार से निकलती हैं? तो जो इसका राइट आंसर होगा छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार इसका राइट आंसर होगा। थाल घाट दर्रा मुंबई को किस शहर से जोड़ता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा नासिक। दोस्तों नासिक इसका राइट आंसर होगा। भारत के किस राज्य में थार मरुस्थल का सबसे बड़ा हिस्सा स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है, ये इसका राइट आंसर होगा। बेम्बनाड झील जो भारत की सबसे लंबी झील है किस राज्य में स्थित है? तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों केरला, केरल इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो अगला क्वेश्चन है हमारा। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो जो इसका राइट आंसर होगा पारसनाथ। दोस्तों पारसनाथ इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। छोटा नागपुर पठार किस सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ है, ये इसका राइट आंसर होगा। कौन सी? अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो अगला क्वेश्चन है। कोसी नदी को किस राज्य का शोक कहा जाता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा बिहार राज्य को, ये इसका राइट आंसर होगा। भारत में गुलाबी क्रांति, पिंक रिवॉल्यूशन मुख्य रूप से किसके उत्पादन से संबंधित है? तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों प्याज और झींगा मछली, ये इसका राइट आंसर होगा। काली, सिंध और पार्वती नदियां किस प्रमुख नदी की सहायक नदियां हैं? तो जो इसका राइट आंसर होगा चंबल नदी। दोस्तों चंबल नदी इसका राइट आंसर होगा। बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है, तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सोन नदी। सोन नदी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। महेंद्रगिरी किस घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा पूर्वी घाट। दोस्तों पूर्वी घाट इसका राइट आंसर होगा। भारत के किस राज्य में बक्सा टाइगर रिजर्व स्थित है? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर होगा। जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो यह चंबल नदी में स्थित है, ये इसका राइट आंसर होगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसका राइट आंसर होगा। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? दोस्तों ये गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा, ये इसका राइट आंसर होगा।
नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य को तिब्बत चीन से जोड़ता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सिक्किम। सिक्किम इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कंचनजंगा पर्वत चोटी स्थित है? तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सिक्किम। फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, भारत के किस राज्य में कंचनजंगा पर्वत चोटी स्थित है? तो यह सिक्किम राज्य में स्थित है, ये इसका राइट आंसर होगा। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो अगला क्वेश्चन है, पंगोज तासो झील का विवादित क्षेत्र भारत और किस देश के बीच स्थित है? तो जो इसका राइट आंसर होगा चीन। दोस्तों चीन इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा ऑफ साउथ किस नदी को कहा जाता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा कावेरी नदी। कावेरी नदी लंबाई के आधार पर गोदावरी को दोस्तों बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो जो इसका राइट आंसर होगा मालवा का पठार। दोस्तों मालवा का पठार इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर को मुख्य रूप से किस नदी से पानी मिलता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा सतलुज नदी। सतलुज नदी इसका राइट आंसर होगा। और ब्यास नदी, ब्यास नदी और सतलुज नदी को, इंदिरा गांधी नहर को मुख्य रूप से सतलुज नदी और ब्यास नदी से पानी मिलता है, ये इसका राइट आंसर होगा। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जो इसका राइट आंसर होगा कावेरी नदी। दोस्तों कावेरी नदी इसका राइट आंसर होगा। भारत का केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान CTRI कहाँ स्थित है? तो जो इसका राइट आंसर होगा राजमुंद्री। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, ये इसका राइट आंसर होगा। तुंगभद्रा और भीमा नदियाँ किस बड़ी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं? तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कृष्णा नदी। कृष्णा नदी इसका राइट आंसर होगा। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल डमरूमध्य का नाम क्या है? तो जो इसका राइट आंसर होगा पाक जल डमरूमध्य। पाक जल डमरूमध्य, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों वह है कुद्रे मुख लौह अयस्क खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो इसका राइट आंसर हो कर्नाटका। कर्नाटक इसका राइट आंसर है दोस्तों। कुद्रे मुख लौह अयस्क खदान भारत के किस राज्य में है? तो यह कर्नाटक में है। भारत में पीली क्रांति येलो रिवॉल्यूशन का संबंध किसके उत्पादन से है? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों तिलहन उत्पादन से है, ये इसका राइट आंसर होगा। कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हरियाणा। हरियाणा राज्य इसका राइट आंसर होगा। कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में? हरियाणा राज्य में है। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से प्रवेश करती है? ये पद्मा नाम से प्रवेश करती है, ये इसका राइट आंसर होगा। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट किस नदी पर स्थित है? तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार इसका राइट आंसर होगा। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो कि इंदिरा पॉइंट है किस द्वीप पर स्थित है? तो यह ग्रेट निकोबार में स्थित है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है डोडा बेटा। डोडा बेटा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो इसका राइट आंसर होगा असम। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये इसका राइट आंसर होगा। मज हौलिया और वाल्मीकि नगर जैसे प्रसिद्ध क्षेत्र किस राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है? तो दोस्तों यह बिहार में स्थित है, ये इसका राइट आंसर होगा। भारत का केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान CAZRI कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह जोधपुर राजस्थान में स्थित है, ये इसका राइट आंसर होगा। गोविंद वल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, यह किस बांध परियोजना का हिस्सा है? दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा रिहंद बांध परियोजना, उत्तर प्रदेश, ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को आपस में जोड़ता है? तो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो यह पेरिश ऑक्साइड। दोस्तों यह पेरिक ऑक्साइड लोहे की अधिकता, ये इसका राइट आंसर होगा। भारत में लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो यह पेरिक ऑक्साइड लोहे की अधिकता, इसका राइट आंसर होगा। कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस नदी द्वीप पर बनाया गया है? दोस्तों यह नर्मदा नदी पर बनाया गया है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बगलिहार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है जो भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का विषय रही है? तो यह चिनाब नदी पर बनाया गया है, ये इसका राइट आंसर हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है जो महानदी पर बना है? तो जो इसका राइट आंसर होगा हीराकुंड बांध उड़ीसा। दोस्तों हीराकुंड बांध उड़ीसा इसका राइट आंसर होगा। भोरघाट दर्रा किन दो प्रमुख शहरों को सड़क और रेल मार्ग से जोड़ता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा मुंबई और पुणे। मुंबई और पुणे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। केपलर धारा या शीतकालीन वर्षा भारत के उत्तर पश्चिम भागों में किस कारण होती है? तो यह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है,
ये इसका राइट आंसर होगा। तीस्ता नदी किस प्रमुख नदी प्रणाली की सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, ये इसका राइट आंसर होगा। कालेश्वर और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? दोस्तों ये हरियाणा राज्य में स्थित है, ये इसका राइट आंसर होगा। डंकन पास किन दो द्वीपों के बीच स्थित है? तो ये दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जो इसका राइट आंसर होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ये इसका राइट आंसर है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा आधार रेखा से कितनी समुद्री मील तक विस्तृत है? जो इसका राइट आंसर है 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील इसका राइट आंसर होगा। फिर से क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं, भारत की प्रादेशिक जल सीमा आधार रेखा से कितने समुद्री मील तक विस्तृत? तो ये 12 समुद्री मील इसका राइट आंसर होगा। शोण नदी गंगा में किस स्थान के निकट आकर मिलती है? तो ये पटना बिहार के पास आकर मिलती है, इसका राइट आंसर होगा। अमरावती, भवानी और हेमावती नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो दोस्तों ये कावेरी की सहायक नदियाँ हैं, इसका राइट आंसर होगा, कावेरी नदी इसका राइट आंसर होगा। लून करनसर और डिडवाना खारे पानी की झीलें भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो जो इसका राइट आंसर है राजस्थान, दोस्तों राजस्थान इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर क्रीक विवाद भारत और किस पड़ोसी देश के बीच का एक छोटा मुद्दा है? तो जो इसका राइट आंसर है पाकिस्तान, दोस्तों पाकिस्तान पीओके इसका राइट आंसर होगा। जो जिला सुरंग परियोजना भारत के किस क्षेत्र में निर्माणाधीन स्थित है? जो इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, श्रीनगर, कारगिल, लेह मार्ग, ये इसका राइट आंसर होगा। भरमौर जनजातीय क्षेत्र जहां गद्दी जनजाति निवास करती है किस राज्य में है? तो दोस्तों यह हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। शरावती जल विद्युत परियोजना किस प्रसिद्ध जलप्रपात के पास स्थित है? दोस्तों ये जोग में स्थित है, ये इसका राइट आंसर होगा। पोलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? दोस्तों तो ये गोदावरी नदी पर बनाई जा रही है, ये इसका राइट आंसर होगा। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, बाबा बूदन की पहाड़ियाँ किस फसल की खेती और खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो जो इसका राइट आंसर हो कॉफ़ी की खेती और लौह अयस्क, ये इसका राइट आंसर होगा। मैंग्रोव वन भारत के किस डेल्टा क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े आकार में पाए जाते हैं? तो जो इसका राइट आंसर होगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ये इसका राइट आंसर होगा। भारत की मानक समय रेखा 82.5 किस शहर से होकर गुजरती है? तो जो इसका राइट आंसर होगा प्रयागराज, नैनी और उत्तर प्रदेश, ये इसका राइट आंसर होगा। घाट प्रभा और माल प्रभा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये कर्नाटक में स्थित है, ये इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों कर्नाटका इसका राइट आंसर होगा। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, थ्री गोर्जेस की तरह भारत का कौन सा बांध सबसे बड़ा जल संचय क्षेत्र रखता है? तो जो इसका राइट आंसर है इंदिरा सागर बांध, मध्य प्रदेश, ये इसका राइट आंसर होगा। थ्री गोर्जेस की तरह भारत का कौन सा बांध सबसे बड़ा जल संचय क्षेत्र रखता है? तो जो इसका राइट आंसर है इंदिरा सागर बांध, मध्य प्रदेश में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में नीली क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर अरुण कृष्णन इसका राइट आंसर होगा। डॉक्टर अरुण कृष्णन इसका राइट आंसर होगा। फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, भारत में नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर अरुण कृष्णन को माना जाता है, ये इसका राइट आंसर होगा। शोरंग और पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। शिपकीला दर्रा किस नदी घाटी में स्थित है जिसकी सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है? जो इसका राइट आंसर होगा सतलुज घाटी, हिमाचल प्रदेश, इसका राइट आंसर होगा। नल्लम लाई पहाड़ियाँ भारत के किन दो राज्यों की सीमा पर विस्तृत हैं? तो जो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इसका राइट आंसर होगा। काकरा पार परमाणु ऊर्जा स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये गुजरात राज्य में स्थित है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। दोस्तों अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम आपको और अच्छी क्लासें लाएंगे। और इस क्लास का एक टारगेट भी है, और टारगेट ये है कि आपको इसमें 1 लाख लाइक लाना है। दोस्तों अगर आपने इसमें 1 लाख लाइक ला दिया तो ये जितनी भी PDF हैं मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कराऊंगा। और हमारी क्लास डेली शाम को 6 बजे आती है, कंसिस्टेंसी रोज़ शाम को 6 बजे आती है दोस्तों। अगर आपने इस क्लास में 1 लाख लाइक पूरे करवा दिए तो आपके लिए रोज़ मैं 2 क्लासें लाऊंगा, एक शाम को 6 बजे आएगी, एक सुबह 6 बजे आएगी, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी लेवल पर होगी दोस्तों। और हम आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए क्लास प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पर क्लास चाहिए, जैसे कि कोई इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर या फिर इंग्लिश की कोई, या फिर मैथ, या फिर रीजनिंग, या फिर किसी UPSC कंटेंट, आपको किसी भी कंटेंट में क्लास चाहिए दोस्तों, किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपको क्लास चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि सर हमें इस टॉपिक पर क्लास चाहिए। हम आपके लिए 100%
लाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो हमारा टारगेट यही है कि हम सब मिल करके इस क्लास में 1 लाख लाइक पूरे कराएं दोस्तों। ये मैं आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों। और ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सभी क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। और मैं इस क्लास में सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही लिया है दोस्तों। तो आप अगर इसे पढ़ेंगे तो आपका PYQ ही कंप्लीट होगा दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, उमियन झील, जिसे 12 पानी झील भी कहा जाता है, किस राज्य में है? तो ये मेघालय राज्य में स्थित है। ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। दोस्तों मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अगर आपने इसमें 1 लाख लाइक पूरे करा दिए दोस्तों, तो मैं आपके लिए एक महामैराथन क्लास भी लाने के लिए तैयारी कर रहा हूँ दोस्तों। भूगोल पर एक महामैराथन क्लास होगी, जो कि यूट्यूब की सबसे बड़ी क्लास होगी दोस्तों। कम से कम 4 से 5 घंटे की पूरा विश्व भूगोल एवं भारत का संपूर्ण भूगोल की उसमें क्लासें, पूरे टॉपिक होंगे दोस्तों। पूरे आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, SSC, रेलवे, बैंकिंग, UPPCS, UPSC, UP SSC, लेखपाल, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को उठाकर मैं एक क्लास में लाऊंगा। कम से कम 4.5 से 5 घंटे क्लास होगी दोस्तों। तो आपसे निवेदन है कि इस क्लास में आप अगर अपना सपोर्ट दिखाएंगे तो हमें और मार्गदर्शन मिलेगा दोस्तों। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इसमें 1 लाख लाइक पूरे कराएं दोस्तों। अगर आप लोग इसमें 1 लाख लाइक पूरे करा देंगे तो मैं एक बहुत अच्छी महामैराथन लाऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी दोस्तों। और तो आपसे निवेदन यही है दोस्तों कि 1 लाख लाइक पूरे कराएं। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के किस जिले की पहाड़ियों से होता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा, धमतरी जिला, सिहावा पहाड़ियाँ, ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। भारत के किस राज्य को सिल्कन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो कर्नाटक को, ये इसका राइट आंसर होगा। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीप समूहों को एक दूसरे से अलग करता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों मैं आपसे एक बार फिर से निवेदन करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो में आप 1 लाख लाइक पूरे करा दे तो हम आपके लिए एक बहुत अच्छी महामैराथन क्लास लाएंगे। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप 1 लाख लाइक पूरे कराएं, जिससे हम आपको 5 घंटे की एक बहुत अच्छी विश्व एवं संपूर्ण भारत का भूगोल पर एक बहुत अच्छी क्लास लाएंगे। और तो यही निवेदन है आपसे कि इस वीडियो में 1 लाख लाइक्स का टारगेट हमने रखा है दोस्तों। और हमें देखना है कि आप लोग हमें कितना सपोर्ट करते हैं दोस्तों। अगर आपने इसमें सपोर्ट किया तो कंसिस्टेंसी पर डे हर टॉपिक पे एक से बढ़ के एक महामैराथन क्लास हम लाते रहेंगे दोस्तों। तो आप लोग सपोर्ट अपना दिखाइए, जिससे हमारा उत्साह बढ़े। तो यही निवेदन करता हूँ आपसे बार बार कि 1 लाख लाइक का हमने टारगेट रखा है और हम देखना चाहते हैं कि आप लोग कितनी हमारी मदद करेंगे। तो यही निवेदन है कि आप लोग हमारा सपोर्ट करें, तो हम आपके लिए बढ़िया से बढ़िया क्लासें लाते रहें और आप जी जान लगाकर तैयारी करें और अपने माता पिता का सपना एवं नाम रोशन करें दोस्तों। तो यही निवेदन है, 1 लाख लाइक का टारगेट हम लोगों ने रखा है दोस्तों। तो आप 1 लाख लाइक पूरे करा दें इसमें, यही मैं आपसे निवेदन करता हूँ, विनम्र निवेदन है। सपोर्ट दिखाएं अपना, हमारा उत्साह बढ़ाएं, हमें मोटिवेट करें, जिससे हम आपको अच्छी से अच्छी क्लास ला सकें दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय के किस भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों असम और हिमाचल के नाम से जाना जाता है। फिर से क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं। तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों तो असम और हिमालय के नाम से जाना जाता है, ये इसका राइट आंसर होगा। भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध मुलांग घाटी स्थित है, जिसे उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है, और यह भारत चीन की सीमा के पास स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड, उत्तरकाशी जिला, ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो ये रहे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भारत के भूगोल पर। तो अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट दिखाएं अपना, और 1 लाख लाइक का टारगेट पूरा करने में हमारी मदद करें और मेरा और मेरी टीम का उत्साह बढ़ाएं दोस्तों, क्योंकि ये नया चैनल है। अगर आप लोगों ने सपोर्ट दिखाया दोस्तों तो ये इंडिया का सबसे अच्छा यूट्यूब चैनल साबित होगा दोस्तों। और एजुकेशन कंटेंट है दोस्तों, इसमें एजुकेशनल है ये, इसमें हम बच्चों के लिए एक से बढ़ के एक अच्छा टॉपिक, SSC, रेलवे, बैंकिंग, सभी के लिए एक से बढ़ के एक अच्छी क्लासें लाते रहेंगे, क्योंकि न्यू चैनल है दोस्तों। तो इसमें अपना सपोर्ट दिखाएं, जिससे हम आपको आगे चलकर और एक से बढ़ के एक नया टॉपिक, नया कंटेंट लाएं और आपको मोटिवेट करें। तो इससे पहले आप लोग भी अपना सपोर्ट दिखाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में जानकारी दें, शेयर करें। और दोस्तों ये यूट्यूब का SSC नगर नाम से पहला यूट्यूब चैनल है दोस्तों, हमने इसे बनाया है। और तो अपना सपोर्ट दिखाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसे शेयर करें, यही मेरा आपसे निवेदन है दोस्तों। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और 1 लाख का टारगेट पूरा करने में हमारी मदद करें दोस्तों, यही निवेदन आपसे करता हूँ।